तो फाइनली दोस्तों गदर 2 वापस आ चुकी है 22 साल के बाद हम सभी के दिलों पर राज करने के लिए। तो फिल्म की कहानी शुरू करने से पहले नाना पाटेकर की आवाज़ में थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और कहानी बताई जाती है, जिसके कारण हम उस कहानी के साथ इस फिल्म के साथ कनेक्ट हो सकें। जहाँ पे हमें बताया जाता है कि 1947 में हिंदू मुसलमान के बीच में जो दंगा हुआ था उसमें हजारों घर तबाह हुए थे, लेकिन सैकड़ों घर बसे भी थे, जिसमें से एक घर तारा सिंह और सकीना के था। इनका एक प्यारा सा बच्चा था जिसका नाम चीते था। इनकी ज़िंदगी में कहा हो तो बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन इन्होंने उसका डट के सामना किया। यहाँ तक कि अशरफ अली जो कि सकीना के पिता थे, उनको भी इनके प्यार के आगे झुकना पड़ा। जब वो वापस पाकिस्तान गए तो वहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया और लास्ट में उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया। वहाँ पर ही हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम पर जुमेद हादिम था। वो सकीना और तारा सिंह के परिवार से नफरत करता था, यहाँ तक कि वो हर एक हिंदुओं से नफरत करता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हिंदू थे उन सभी को वो मुसलमान बनाना चाहता था। जो भी नहीं बनता था उसे वो जान से मार देता था। सीजन शिफ्ट होता है, हमें 17 साल बाद का समय दिखाया जाता है, मतलब 1971 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हम तारा सिंह को देखते हैं जो कि आर्मी कैंप आया रहता है क्योंकि कर्नल रावत ने उन्हें किसी काम से बुलाया था। यहाँ पे एक बात और भी पता चलती है कि तारा सिंह भी अपने बेटे चीते को आर्मी ऑफिसर बनाना चाहता है। तभी कर्नल रावत उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सही समय आएगा तो तुम्हारा बेटा भी सही जगह काम पर लग जाएगा। यहाँ पर कर्नल रावत तारा सिंह को एक बात बताता है कि बॉर्डर में कुछ जंग के हालात बन रहे हैं, कभी भी मुठभेड़ हो सकती है और मुझे तुम्हारे 50 ट्रक चाहिए जो कि यहाँ पे उपलब्ध है, कभी भी हमें मदद की जरूरत पड़ सकती है। तभी तारा सिंह बोलता है कि देश के लिए जान भी हाजिर है, आप जब भी बोलेंगे आपको 50 के 100 ट्रक मिल जाएगी। फिर तारा सिंह अपने घर जाता है जहाँ पे सकीना से वो चीते के बारे में पूछता है और उसे एक बात पता चलती है कि चीते कई दिनों से कॉलेज नहीं गया है, मतलब वो कॉलेज बंक करके एक नाटक कंपनी में नाटक कर रहा है, जिससे तारा सिंह काफ़ी नाराज़ हो जाता है और चीते को बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दूँगा। तभी चीते भी नाराज़ हो जाता है। तभी तारा सिंह बोलता है सकीना को कि इसे खाने के लिए कुछ भी ना दे, लेकिन जैसे तारा सिंह जाता है और ही सकीना उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देती है। कुछ टाइम के बाद तारा सिंह रह जाता है और चीते के बारे में पूछता है कि वो कुछ खाया कि नहीं। तभी तारा सिंह की पत्नी मतलब सकीना बोलती है कि नहीं उसने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, जिससे तारा सिंह काफ़ी नाराज़ हो जाता है और उसको जाकर के चीते का कुछ खिलाने लग जाता है। तभी चीते बोलता है कि आप इतना मुझसे प्यार करते हो तो मुझे एक बाइक दिला दो ना। तभी वो बोलता है कि तू जिस दिन फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा तब मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। इसके बाद चीते भी काफ़ी नाराज़ हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि कभी भी फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा। अगले दिन उसका बर्थडे रहता है और उसे पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे तारा सिंह उसके लिए एक बाइक लेके आता है जिससे चीते काफ़ी खुश हो जाता है। इससे एक बात पता चलती है कि तारा सिंह अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर कुछ टाइम के बाद कॉल आता है उसे और उसे पता चलता है कि जंग शुरू हो चुकी। तारा सिंह तुम्हारी मदद चाहिए। और कुछ टाइम के बाद कर्नल रावत को उस ऑफिसर का फ़ोन आता है, बोलता है सर जी अगर जल्द से जल्द हमारी हथियार नीचे से ऊपर ट्रक में नहीं आए तो हम ये जंग हार जाएंगे। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे तारा सिंह पहुँच जाता है, बोलते ऐसे कैसे आप जंग हार जाएंगे। अब दुश्मनों को सिर्फ नाम ही बता देते हैं कि तारा सिंह है, वो ऐसे ही भाग जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तारा सिंह जितने भी हथियार थे उन सभी को ट्रक में लोड करता है और उन हथियारों को लेकर पहाड़ के ऊपर तक जाता है, जहाँ पे रास्ते में कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर थे, उन सभी को मारते हुए लड़ते हुए आगे निकल जाता है, कईयों को कुचल भी देता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़ते लड़ते जब आगे जा रहा होता है तभी हम यहाँ पे जुमेद हामिद को देखते हैं जो तारा सिंह को देख लेता है और जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर थे उन सभी को बोलता है तुम धीरे धीरे पीछे आओ क्योंकि तुम्हें मारने के लिए तारा सिंह आगे आएगा। जैसे ही वो आगे आएगा वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ पे जैसे ही पाकिस्तान के अंदर जैसे ही तारा सिंह उसके ऑफिसर जितने भी आर्मी ऑफिसर थे वो घुसते हैं, उनके ऊपर बम ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है और सीन शिफ्ट होता है। और यहाँ पे हम सकीना को देखते हैं जिसे कर्नल रावत बुलाते हैं और बताते हैं कि तारा सिंह मिसिंग है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, शायद वो पाकिस्तान आ चला गया हो। अगर पाकिस्तान चला गया तो उसके लिए मुश्किलें पड़ जाएगी। और कर्नल रावत की बात सुनने के बाद सकीना अपनी तरीके से परेशान हो जाती है। उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि तारा सिंह कैसा होगा और यही बात सोच सोच करके वो खाना पीना भी छोड़ देती है। धीरे धीरे उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और चीते अपनी माँ की ऐसी हालत देख नहीं सकता था। वो तय करता है कि वो पाकिस्तान जाएगा, अपने पिता को ढूंढेगा, उन्हें ले करके आएगा, लेकिन वो जाएगा तो जाएगा कैसे, उसके पास कोई भी एड्रेस था नहीं। तो वो अपने पिता के रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उनके दोस्तों के लेटर को देखता है, जहाँ पर पाकिस्तान का एड्रेस था, मतलब उनके दोस्त करीम का एड्रेस था। और वो करीम के पास जाने के तय करता है और फिर अगले दिन वो पाकिस्तान जाने के लिए बस पे बैठता है और वहाँ चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर आते हैं जो जितने भी मुसाफिर थे उन सभी को बोलते हैं कि पासपोर्ट निकाल के रखिए क्योंकि आप सभी का जांच होगा। और फिर कुछ टाइम के बाद चीते लाइन में खड़ा हो जाता है जहाँ पे जांच हो रहा था। वहाँ पे वो नोटिस करता है कि एक मुसलमान आदमी से एक मुसलमान सोल्जर पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो वो बताता है कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। तभी वो बोलता है कि लखनऊ में मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है ना। तो बोला नहीं जी, वहाँ के जितने भी हिंदुस्तानी है वो बहुत ही अच्छे से रहते हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं हो रही है। तभी वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम गद्दार हो और उसे बोल करके उसे बहुत मारते हैं। और ये सब देखने के बाद चीते समझ जाता है कि यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा, मुँह खोलने से पहले सोचना पड़ेगा। और फिर वो चतुराई से जवाब देके वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तभी वहाँ पर ही एक ISIS ऑफिसर उसे देख लेता है और उसे पहचान भी जाता है। उसे लगता है कि ये कोई घुसपैठिया है।
फिर जीते उन पुलिस ऑफिसर से बचते हुए करीम के घर पहुंचता है। वो बताता है कि वो अपने पिता तारा सिंह को खोजने के लिए आया है। पहले तो करीम उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीते अगर यहाँ रहा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जीते के बार बार कहने पे करीम मान जाता है। वो बोलता है कि मैं पता करता हूँ, और वो पता कर भी लेता है कि कुछ ट्रक ड्राइवर अब कुछ आर्मी ऑफिसर जो कि हिंदुस्तानी है उन्हें एक जेल में बंदी बना के रखा गया है। और वो पता करता है कि वहाँ पे मुस्कान नाम की एक लड़की का कैटरिंग का खाना वहाँ पर ही जाता है। अगर किसी तरह जीते तुम वहाँ पे काम मांग लेते हो तो तुम उस जेल तक पहुँच जाओगे और अपने पिता को भी छुड़ा सकोगे। तब यहाँ पर ही जीते तय करता है कि वो मुस्कान के यहाँ पर जाकर काम मांगेगा। वो किसी तरह भी मुस्कान से दोस्ती करता है और दोस्ती करते करेगा उन दोनों में प्यार हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस रिलेशन को लेकर के जीते उतना सीरियस नहीं था, लेकिन मुस्कान सीरियस हो जाती है। वो ईद के दिन ही बोल देती है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसकी ये बात सुनने के बाद जीते शॉक्ड हो जाता है। फिर जीते अगले दिन मतलब ईद के दिन गायब हो जाता है। फिर मुस्कान उसको खोजती है। फिर अगले दिन जीते मुस्कान से आके मिलता है। वो तय करता है कि मुस्कान से कुछ भी नहीं छिपाएगा, सब कुछ सच सच बता देगा। और वो बताता है कि वो अपने पिता को खोजने के लिए यहाँ पर ही आया है और वो कोई जासूस नहीं है। यहाँ पर मुस्कान भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार करती है। फिर उसी दिन जेल के बाहर खाना खिला रहे होते हैं, तभी जीते की नज़र जेल के अंदर पड़ती है, जहाँ पर हामिद कुछ हिंदुस्तानी ऑफिसर को मार रहा होता है बहुत ही बुरी तरीके से। और उसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसी जेल के अंदर में उसके पिता को भी कैद करके रखा है। और वो तय करता है कि वो आज रात को ही इस जेल के अंदर में घुसेगा और अपने पिता को छुड़ा के यहाँ से निकल जाएगा। और फिर जैसे ही वो उस जेल के अंदर में घुसता है और यहीं पे सीन कट होता है। अगले सीन में हम सकीना को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि तारा सिंह जिंदा है और वो घर ही आ रहा है। और यहाँ पे तारा सिंह घर पहुँचता है, जहाँ पे सकीना उसे पूछती है तुम कहाँ पर थे। तब वो बताता है कि उस मुठभेड़ में कई सारे जवानों को उन्होंने पकड़ तो लिया, लेकिन मैं नदी में गिर गया और उसके बाद मैं एक कोमा में चला गया, इसलिए मैं कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। और यहाँ पर सकीना तारा सिंह को बताती है कि यहाँ पर जीते तुम्हें खोजने के लिए पाकिस्तान गया है। और ये बात सुनने के बाद तारा सिंह पहले तो बहुत गुस्सा होता है, फिर भी इमोशनली हो जाता है। फिर वो सकीना से वादा करता है कि वो जीते को वापस लेके आएगा, इसलिए फिर वो पाकिस्तान रवाना हो जाता है। और अपनी और तारा सिंह जब पाकिस्तान जा रहा होता है तभी रास्ते में उन्हें पुरानी कड़वी यादें सताने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद तारा सिंह पाकिस्तान पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि कई सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर वो सीधा करीम के पास जाता है, लेकिन वो देखता है करीम तो अपने घर में है ही नहीं, बल्कि एक बाल उसे रास्ते में मिल जाता है जो करीम के पास लेके जाता है। और फिर करीम बताता है जीते के बारे में, और हमें वो जेल वाला सीन दिखाया जाता है जब करीम जो बताता है कि जीते जब वो जेल के अंदर घुसा तो वहाँ पे तो तुम मिले ही नहीं, बल्कि वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर मिला जो बताता है कि तुम्हारा पिता मतलब तारा सिंह पाकिस्तान आर्मी के हाथ लगा नहीं, बल्कि वो नदी में गिर गया। और ये बात सुनने के बाद जीते काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ पर ही जुमेद हामिद आ जाता है जो जीते को पकड़ लेता है। और जुमेद हामिद जीते को पकड़ करके बहुत मारता है और उसे बोलता है कि बहुत जल्दी मैं तुम्हारे पिता को भी जान से मार दूंगा। जब वो यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आएंगे तभी जीते बोलता है कि ये दुआ मांगना कि मेरे पिता यहाँ पर ना आए। अगर मेरे पिता यहाँ पर ही आ गए तो तुम्हारे इतने टुकड़े करेंगे कि पूरे पाकिस्तान मिल करके भी तुम्हारे टुकड़े को गिन नहीं पाएगा। और इसकी ये बात सुनने के बाद जुनेद हामिद को काफ़ी गुस्सा आता है और जीते को बहुत मारता है। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होकर करीम की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पे करीम बताता है कि कल पूरे आवाम के सामने तुम्हारे बेटे मतलब जीते को पेश किया जाएगा। उसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने मुस्कान नाम की लड़की को प्यार की जाल में फंसाया, उसके साथ गलत काम किया। और यहाँ पे जुमेद हामिद को दिखाया जाता है कि कैसे वो मुस्कान के घर में आया था और उसके पूरे परिवार को गन पॉइंट पे ले लिया था और उससे धमकाया था कि वो जीते के खिलाफ गवाही देने तो उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। ना चाहते हुए भी मुस्कान जीते के खिलाफ गवाही देती है और अगले दिन पूरे आवाम के सामने जीते को बम से उड़ाने वाले थे। उसी समय हम सभी के फेवरेट तारा सिंह आ जाते हैं, जिसको देख करके दिल गार्डन हो जाता है। यहाँ पे जुमेद हामिद और तारा सिंह के बीच में बहस होती है, जहाँ पर ही जुमेद हामिद बोलता है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उन सभी पे अत्याचार तुम लोग कर रहे हो। जिसकी ये बात सुनने के बाद तारा सिंह गुस्सा आ जाता है और वो फिर अपना मुंह खोलता है और बताता है कि अगर पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उन्हें दोबारा मौका दिया जाए तो आधा से ज़्यादा पाकिस्तान हिंदुस्तान आगे बच जाएंगे। तुम्हारे पास कोई भी आदमी नहीं बचेगा जो तुम्हें कटोरे में फेंक देगा, तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी। जिसकी ये बात सुन करके जुमेद हामिद बौखला जाता है और यहाँ पर तारा सिंह का एक आदमी वहाँ पर बम ब्लास्ट कर देता है। उसी बहाने जीते को छुड़ा करके तारा सिंह लेके जाता है, जहाँ पे कई सारे ऑफिसरों को मार करके वो गिरा देता है। लेकिन ना जाने कैसे जीते फिर जुमेद हामिद के हाथ लग जाता है। लेकिन यहाँ पे तारा सिंह भी बहुत चालाक था, वो जुमेद हामिद के बेटे को टारगेट करता है और बोलता है जुमेद हामिद को अगर तुम मेरे बेटे को नहीं छोड़ूगा तो मैं तुम्हारे बेटे को गर्दन मचोड़ दूंगा, उसे जान से मार दूंगा। जिसकी ये बात सुनने के बाद जुमेद हामिद उसके बेटे को छोड़ के देता है, जिसको जीते को लेकर के तारा सिंह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन पीछे उसके आर्मी ऑफिसर भी थे और वो सभी उसका पीछा कर रहे होते हैं और एक रॉकेट लॉन्चर से उसके हमला होता है, जिसके कारण जीते और तारा सिंह फिर बिछड़ जाता है।
और दूसरी तरफ हम तारा सिंह को देखते हैं जो जीते को खोज रहा होता है, लेकिन जीते को कुछ भी पता नहीं चलता है। और हम फिर जीते को देखते हैं जिसके पीछे पुलिस पड़ी रहती है और वो पुलिस से भागते भागते रात हो जाती है। जहाँ रात के समय एक पुलिस वाला उसे देख लेता है, उसे कंधे पे गोली से शूट करता है जिससे वो घायल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जीते बच के निकल कर एक जगह छिपा होता है जहाँ पे वो गाना गाता है उड़ जा काले कावा, जिसकी गाने की आवाज़ तारा सिंह सुन लेता है। वो समझ जाता है कि जीते आसपास ही है और जीते के पास पहुँचता है, उसे बचा करके वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन कई सारे मुस्लिम और कई सारे ऑफिसर तारा सिंह को देख लेते हैं जो उसे मारने के लिए आ रहे होते हैं। तभी तारा सिंह चापाकल को देखता है। उसको देखने के बाद सभी लोग वहाँ से जान लेकर भागने लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पर चापाकल उठा है तो हजारे मरेंगे। और इसके बाद हम तारा सिंह को देखते हैं जो जीते को लेकर जा रहा होता है। तभी रास्ते में मुस्कान के पिता तारा सिंह को मिलते हैं जो बताते हैं कि मुस्कान हंसना भूल चुकी है, मतलब वो जीते के बगैर नहीं रह सकती। और ये सब सुनने के बाद तारा सिंह बोलता है कि मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। यहाँ पे तारा सिंह मुस्कान को अपने साथ ले लेता है। जब वो आगे जा रहे होते हैं तभी उनके ऊपर कुछ ऑफिसर हमला कर देते हैं जिससे उनकी कार पलट जाती है। लेकिन तारा सिंह मुस्कान और जीते को लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है। वो भागते हुए एक गुफा के अंदर छिपा हुआ होता है। तभी ऊपर से जुमीद हामिद की हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर जुमीद हामिद बोलता है कि अगर तुम तारा सिंह अपने आप को मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं मुस्कान के पूरे परिवार को मार दूंगा। और उसके भाई को ये बोलकर ऊपर से नीचे फेंक देता है। अभी से कुछ देखने के बाद और ये सब देखने के बाद तारा सिंह अपने आप को जुमीद हामिद को सौंप देता है, मतलब सरेंडर कर देता है। जुमीद हामिद उन तीनों को पकड़ लेता है और हम देखते कई सारे और भी पुलिस ऑफिसर थे जो कि भारतीय थे और जुमीद हामिद ने उन सभी को पकड़ा था, उन सभी को मारने वाला था। और हम देखते हैं कि जुमीद हामिद सबसे पहले तारा सिंह के पास जाता है और उसे बोलता है कि चलो हिंदुस्तान है मुर्दाबाद बोलो। तभी यहाँ पर तारा सिंह बोलता है कि मेरे बोलने से हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं हो जाएगा। हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और आगे भी जिंदाबाद रहेगा। और ये सुनने के बाद जुमीद हामिद आँख को खुला हो जाता है। और यहाँ पर वो तारा सिंह का बेटा मतलब जीते को मारने लगता है, जिसको देखने के बाद तारा सिंह गुस्सा हो जाता है और लौट डूब लेता है। और जितने तभी तारा सिंह एक पोल उखाड़ता है, क्योंकि पिछली बार उसने खम्मा उखाड़ा था, इस बार पोल उखाड़ करके जितने भी ऑफिसर थे उन सभी को मारता है। पटक पटक करके जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर सब वहाँ से डर के भाग रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जितने भी हिंदुस्तानी सोल्जर थे उन सभी को तारा सिंह छुड़ाता है और यहाँ से लेकर रवाना होता है एक टैंक के ऊपर, जहाँ पर जुमीद हामिद की सेना भी उसके पीछे कर रही होती है। उसके पे हमला किए जा रही थी। यहाँ पे तारा सिंह भी उन पे हमला करता है और जुमीद हामिद को पता भी नहीं चलता वो कब हिंदुस्तान की बॉर्डर के अंदर घुस जाता है और सामने देखता कर्नल रावत को। देख के वो समझ जाता है कि वो गलत जगह आ चुका है। यहाँ पर वो अपने आप को सरेंडर करता है। तभी तारा सिंह बोलता है कि तुम दोनों बच्चे मतलब मुस्कान और जीते को अपना लो। लेकिन जुमीद हामिद मुस्कान और जीते के प्यार को कबूल करने से मना कर देता है। और ऐसा कुछ देखने के बाद तारा सिंह अपने साथ जीते और मुस्कान को लेकर जा रहा होता है, लेकिन पीछे से जुमीद हामिद उसके पर गन से शूट करने वाला होता है। तभी कर्नल रावत जुमीद हामिद को पर गन से शूट करता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। उसी तरह इस फिल्म का इस कहानी का अंत होता है। और अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म के डायरेक्टर मतलब अन्नी सर को मेरा शुक्रिया था जिन्होंने इतनी बेहतरीन मूवी हम सबके सामने ला के रखी कि हम बहुत ज़्यादा इंटरटेन हुए और बहुत कुछ सीखे भी। उम्मीद करते कि वो और भी ऐसी फिल्म लाएंगे। और कहानी की शुरुआत में जो नाना पाटेकर के आवाज़ में हमें समझाया गया कहानी वो भी बेहतरीन थी और बहुत सारी सीन भी बहुत ही लाजवाब थी। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक